हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल चंडीले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की नई क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, रिवर्स से रिलेटेड हम कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हम ये हमारा जो टॉपिक है, एक बार हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक को ओपन करेंगे। इससे अगर आप सभी ने जो है टॉपिक ये स्टडी किया है पहले, तो उसके लिए एक अच्छा रिवीजन रहेगा। अदरवाइज इसमें बहुत सारा हम जो है ऐसा कंटेंट रखेंगे जो आपको टॉपिक तैयार भी करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जोरावर क्लासेस का आइकन है, गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको फाइंड करके। ठीक है, और जो कोर्स है, जो प्रॉपर कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की कौन सी जो है इनमें से एक सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सहायक नदी क्या होता है? जो सहायता करती है, मतलब एक मेन रिवर है। ठीक है, इसके पास कुछ पानी है जो ये अपने सोर्स से लेके चल रही है, और उसमें कुछ रिवर्स आके और भी पानी डालती है, जिससे ये काफ़ी दूर तक जो है बहती हुई जाती है और ये सर्वाइव करती है। ठीक है, हो सकता है ये सोर्स थोड़ा कम पानी देता है, तो बहुत सारी नदियाँ इसमें आके इसको ट्रिब्यूट करती हैं। ठीक है, सहायता करती है, तो ये सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती है। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स विच आर ट्रिब्यूटरी टू गंगा। ठीक है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए इनसे कौन सा आंसर आपको लगता है, पहले आप अपना आंसर टाइप कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं हमारा जो हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को चीर फाड़ करने का हमारा जो तरीका है उसको शुरू करते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। द राइट आंसर इज तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ऑल अदर रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदियाँ हैं गंगा रिवर की। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ कि गंगा रिवर जो है, जो सोर्स इसका है वो गंगोत्री है, गंगोत्री स्थान से निकलती है। ठीक है, लेकिन गंगोत्री स्थान, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर क्रिएट होगा। गंगोत्री ग्लेशियर है और गोमुख स्थान से ये निकलती है, वहीं से एक ग्लेशियर है गंगोत्री, उसके गोमुख स्थान से ये निकलती है। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है गंगोत्री ही मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में गंगोत्री भी दिया है और देवप्रयाग भी दिया है, तो राइट आंसर विल बी देवप्रयाग। अगर ये सेपरेट ऑप्शन में के रूप में एक ही क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, तो आंसर देवप्रयाग दिया है तो देवप्रयाग, और वरना गंगोत्री। मैं रीजन बताता हूँ कि ये गंगोत्री से जो रिवर निकलती है इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, और इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है अलकनंदा। वो यहाँ पर आकर, जहाँ पे आकर मिलती है, ये अलकनंदा हो गई। अलकनंदा रिवर जो है, जो ये आकर मिलती है जब इसमें भागीरथी में, तो इस ये जो संगम पे के बाद जो आगे रिवर चलती है इसको गंगा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थान जो है वो देवप्रयाग है। जहाँ भी रिवर्स आके मिलती है उसको प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, जो बहुत सारी रिवर मिलती है, जैसे कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिलती है, कई रिवर्स आके मिलती है, इसको प्रयागराज कहा जाता है क्योंकि कई रिवर आके मिल रही है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों रिवर्स माना जाता है कि यहाँ पे आके मिलती है। सरस्वती जो कि विलुप्त हो गई है, अंडरग्राउंड आके मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो गया कि गंगोत्री लगाएं या देवप्रयाग। अगर दोनों ऑप्शन दिए तो देवप्रयाग लगाएंगे, और एक एक ऑप्शन दिया है तो जो भी गंगोत्री है तो गंगोत्री, अदरवाइज देवप्रयाग। अब यहाँ से देखिए रिवर जो अलकनंदा आ रही है, मैं फिर से इसको क्लियर करके बताता हूँ कि ये गंगोत्री स्थान है, यहाँ से जो रिवर निकल रही है उसका नाम है भागीरथी, और इधर से जो रिवर निकल रही है इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर जो है वो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपथ ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ये हिमाद्री कहते हैं इसको, ग्लेशियर को शायद हिंदी में। तो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो निकलती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, लेकिन इसमें मिलने से पहले जो है बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती है। जैसे एक रिवर आती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जो है वो भी इसमें आके मिलती है, और ये धौली गंगा जो है ये जहाँ पर मिलती है इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद एक और रिवर आके मिलती है इसमें पिंडर ग्लेशियर से आके। ठीक है, और ये जहाँ पर आकर मिलती है इसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक रिवर लेफ्ट की तरफ से आती है। ठीक है, देखो अलकनंदा जो रिवर है ना, उसी के क्या बोलते हैं, कोस्ट पर, उसी के कोस्ट पर जो है बद्रीनाथ है। ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ जो हमारा एक हिंदुओं का जो काफ़ी फेमस स्थान है बद्रीनाथ, वो यहाँ पर है। लेकिन एक और रिवर आती है जो कि लेफ्ट की तरफ से आती है, और ये मंदाकिनी रिवर है जो कि इसमें आके मिलती है, और जहाँ पर आकर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो इतनी सारी रिवर यहाँ पे आके मिलती है, और फाइनली ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? अलकनंदा की।
अब ये जो मंदाकिनी है इसी के कोस्ट पर है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ आप काफ़ी चर्चा में रहा है। वहाँ पे जो है ग्लेशियर फट गया था, कुछ पीछे एक बाढ़ सी आ गई थी, और इसके अलावा एक मूवी भी केदारनाथ पे आई है। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग है। आपको फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और इधर सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा में ही ज़्यादातर रिवर्स आके मिलती है। सबसे पहले धौली गंगा आके मिलती है विष्णुप्रयाग। ठीक है, उसके बाद एक और रिवर आती है जिसका नाम है, ये पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। ये रिवर जो है, सॉरी पिंडर रिवर है जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, और ये आकर मिलती है विष्णुप्रयाग में। और एक रिवर लेफ्ट की तरफ से आती है जिसके कोस्ट पर ही केदारनाथ है, ये आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? अलकनंदा की। और फाइनली देवप्रयाग में आके ये मिलती है, और आगे इस रिवर का नाम गंगा हो जाता है। तो गंगा जो रिवर है इसकी बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको हम देखते हैं। ये गंगा रिवर है, तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो रिवर है, सबसे लंबी जो है वो यमुना है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ये दोनों ही ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये आकर मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज में। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, उसके बाद जो है और भी कई रिवर निकलती है, जैसे गोमती। ठीक है, गोमती रिवर भी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। ये एक अकेली ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है, जो कि प्लेन से, मैदान से निकलती है। अदरवाइज बाकी सारी जो पहाड़ों से निकलती है। उसके बाद गोमती के बाद एक नदी है घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। इसके साथ एक गंडक नदी है जिसको वैदिक काल में कहा गया था सदानीरा नदी। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है कोशी नदी, नेपाल से निकलती है। ठीक है, वो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? द कर्स द मोर्न ऑफ बिहार, कोशी नदी। ये बहुत नटोरियस है, कुख्यात है अपना रास्ता बदलने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये रिवर जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जहाँ पे बॉर्डर बनता है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से जो है ये रिवर बांग्लादेश में, इसकी एक ब्रांच चली जाती है, और दूसरी ब्रांच को कहते हैं हुगली। ठीक है, ये हुगली ब्रांच जो है ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। जो बे ऑफ बंगाल में आके हुगली गिरती है, तो इसी हुगली नदी के किनारे पर एक शहर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता एक पोर्ट है, लेकिन ये हैबिटेबल पोर्ट कैसे है? क्योंकि समुद्र के किनारे तो है नहीं, क्योंकि ये नदी जो है ये पोर्ट को कनेक्ट करती है, हुगली नदी बे ऑफ बंगाल से। तो ये हमारी सारी नदियाँ लगभग जो कि लेफ्ट की तरफ से आके मिलती है, हमने कवर कर ली। अब देखिए यमुना नदी में भी कुछ नदी आके मिलती है। एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी, चंबल की घाटियाँ जहाँ पर डाकू वगैरह हुआ करते थे, वो चंबल की घाटियाँ ही हैं। फिर उसके बाद चंबल नदी ये निकलती कहाँ से? ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू नामक स्थान से ये निकलती है। ठीक है, चंबल नदी जो है वो इसमें आके मिल जाती है। उसके बाद यमुना नदी की और भी सहायक नदियाँ जो है, उसमें एक बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से निकलती है, और इसी नदी के किनारे पर सांची का स्तूप है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, इसी बेतवा नदी के किनारे पर है। उसके बाद एक और रिवर है जिसका नाम है चंबल बेतवा केन नदी, और भी है जो इसमें आके मिलती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो दक्षिण की तरफ से बहती हुई आती है और गंगा में पटना के पास मिल जाती है? तो सोन नदी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ से आती है और पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है? तो कोई भी नदी जो है दक्षिण की तरफ से नहीं आ रही थी, एक ही नदी है दक्षिण की तरफ से आती है, और ये सोन नदी जहाँ से निकलती है वो बताएंगे अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक का पठार है, जिससे 3 नदियाँ निकलती है। जब इसको आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सी 3 नदियाँ। ये गंगा की सारी ही नदियाँ हमने डिस्कस कर लिया। हम क्वेश्चन पे आते हैं। घाघरा नदी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन नदी दक्षिण की तरफ से आती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कोसी इज मोर्न ऑफ बिहार, बिहार का शोक जिसको कहा जाता है, और इसकी वजह से ये कोसी नदी जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? ये सारी ट्रिब्यूटरी है, तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या नाम दिया गया है? तो इसको क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इट्स ओरिजिन इज नॉट इन इंडिया। तो इंडिया को अगर हम देखें, ये इंडिया का अगर ऊपर का हिस्सा अगर हम देखें तो यहाँ नेपाल और ये भूटान और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ से मानसरोवर लेक के पास से कई नदियाँ निकलती है। एक इंडस रिवर, सिंधु नदी इसको कहते हैं, और यहाँ पर राक्षस ताल से सतलुज रिवर निकलती है, चाइना में ही ओरिजिन है। इंडस का भी चाइना में ओरिजिन है, और एक रिवर और है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये मानसरोवर झील है जिसके आसपास ये निकलती है। लेकिन इसके निकट एक राक्षस झील है, राक्षस ताल जिसको कहते हैं, जहाँ से सतलुज निकलती है। ये एक रिवर आती है जो कि
इस तरफ से बहती हुई एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पर्वत के पास है, नामचा बरवा स्थान है। तो इस रिवर को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। और इसमें आगे एक रिवर मिल जाती है जिसका नाम है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। ठीक है, तो यहाँ जब ये दोनों रिवर मिलती है तो असम में इसको, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है। ठीक है, उससे पहले जो है इसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर होता है। तो देखिए दिहांग नाम है, सही आंसर हमारा ये हो गया। सांगपो जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र का चाइना के अंदर है। ठीक है, पद्मा। अब देखिए पद्मा एक रिवर है। कैसे? इधर से हमने कहा था कि फरक्का बैराज से एक रिवर एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर गंगा है। दो ब्रांच हो गई, हुगली नदी इधर से गई, कोलकाता इसके कोस्ट पे है, हमने बता दिया। अब इसके बाद ये जो दूसरी ब्रांच इधर गई है, इस ब्रांच को जो है कहा जाता, जो इसके अंदर गई है बांग्लादेश के अंदर, और ये बांग्लादेश के अंदर इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये जो रिवर गई है इसको पद्मा कहा जाता है। जो गंगा रिवर गई है बांग्लादेश में, पद्मा। और जब ये दोनों रिवर मिल जाती हैं, देखिए यहाँ पे मिल गई, तो इसको कहा जाता है मेघना। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स जो हैं दोनों ही आके मिल जाती है। तो ये हमारा सही आंसर हमने देख लिया, दिहांग हो गया। बाकी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है एंटर्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया थ्रू विच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन से पार्ट से जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में प्रवेश करती है। तो देखिए नंगा पर्वत नहीं है, नंगा पर्वत मैं आपको बताऊंगा बाद में। कंचनजंगा सिक्किम में है, तो सिक्किम से एंटर करती नहीं है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, इससे भी एंटर नहीं करती। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, हमने देखा था। और वहाँ पर उसका नाम दिहांग है। ठीक है, तिब्बत में सांगपो है, यानी कि चीन में सांगपो है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र। उसके बाद जब बांग्लादेश में आती है तो वहाँ पर इसका नाम हमने बताया था जमुना। ठीक है, अब देखिए रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया नामचा बरवा। अगर हमको ये ऑप्शन भी पता है, दो भी पता है या तीन, तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज नामचा बरवा पर्वत है जहाँ से ऐसे बहती हुई एकदम से जो है राइट एंगल पे मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ बहती हुई फिर उसके बाद असम के अंदर आ जाती है। तो यहाँ दिहांग है, असम के अंदर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हमारा सही आंसर ये हो गया। नंगा पर्वत जो है यहाँ से इंडस रिवर जो है वो जब ऐसे बहती हुई चाइना से एंटर करती है, उसके बाद नंगा पर्वत से वो पाकिस्तान के अंदर जाती है और ऐसे मुड़ जाती है। तो नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो भारत की कही जाती है कंचनजंगा है। उसके बाद जो है पहली अगर पूछे तो केटू गोडुनाश्रीन जो कि जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज कॉल्ड एज बिहार का शोकिया मोर्न ऑफ बिहार। तो किसको कहा जाता है? और इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और वो अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है? देखिए यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है कोशी, और ये कोश बिहार का शोक है। ये रिवर घाघरा रिवर इज नॉट इन बिहार। ठीक है, अगर आपको इसका रिवर का लोकेशन भी देखना तो ये तो कट ही गया। तीस्ता रिवर जो है सिक्किम से निकलकर पश्चिमी बंगाल से होते हुए कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में। तो ये बिहार में नहीं है। काली रिवर इज आल्सो नॉट इन बिहार। ठीक है, काली रिवर इज एट द, जो यहाँ पे नेपाल ऐसे है, यहाँ पर एक बॉर्डर से काली रिवर आती है जो कि बाउंड्री बनाती है नेपाल और भारत के बीच में। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिवर भी बिहार में नहीं है। तो यहाँ से भी आंसर निकल जाता है। अदरवाइज कोशी इज द रिवर। इसका रीजन क्या है कि जब हिमालय पर्वत होता है, देखिए हिमालय पर्वत जो होता है ना, तो यहाँ के आसपास का जो भूमि होती है छोटे छोटे पत्थरों से बनी होती है, इसको कहते हैं भाबर। ठीक है, भाबर में मोटे मोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, जब यहाँ से कोई रिवर आ रही थी तो इन पत्थरों वाले जो 10-20 किलोमीटर की जो रेंज होती है उसमें पत्थर होते हैं, इनमें रिवर्स जो है वो हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि पत्थर काफ़ी खोखले होते हैं। तो यहाँ रिवर नहीं दिखती और एकदम से यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों के उनसे जो ना रिवर्स जो है एक रिवर की तरह नहीं, ऐसे ही पानी जैसे रिश्ता है ऐसे करके निकल आती है। ठीक है, तो कोई अभी इनका कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है कि इस रास्ते से जाएंगे, बाद में ये बहते हुए आगे जाके चलती है। तो कोसी रिवर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये किधर से भी जो है रास्ता निकाल लेती है। कभी इधर से निकलने लग गया, कभी इधर ब्लॉकेज होगी तो इधर से निकलने लग गया। तो कोई भी अगर अरेंजमेंट किया जाता है बाढ़ से बचाने का तो अगली बार वो इधर से निकल जाती है। तो इस वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी रिवर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर इज कॉल्ड एज बंगाल का शोक या मोन ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि देखिए गंगा रिवर इज नॉट
शोक ऑफ बंगाल, ठीक है। महानदी पश्चिमी बंगाल में है ही नहीं, हुगली है या फिर दामोदर रिवर पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। दामोदर रिवर इज कंसिडर्ड एज बंगाल का शोक, ठीक है, ये सही आंसर है। हुगली नदी एक छोटी ब्रांच है, ये बंगाल का शोक नहीं है। दामोदर रिवर इज कंसिडर्ड एज द शोक ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर रिवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से। तो अब बात करते हैं विच रिवर इज कॉल्ड एज चाइना का शोक, जो चीन का शोक भी एक रिवर का क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि ये आउटसाइड हो गया लेकिन इसको भी कर ही लेते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पर देख हवांगो रिवर या येलो रिवर इज कंसिडर्ड एज, हवांगो रिवर इज कंसिडर्ड एज द शोक ऑफ चाइना, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडस रिवर तो इंडिया के अंदर है तो इसको शोक नहीं कहा जाता। सतलुज, सांगपो ब्रह्मपुत्र का चाइना में नाम है, तिब्बत में। इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट करती है चाइना के अंदर ही, मानसरोवर लेक के आसपास है और भारत में एंटर करती है। और सतलुज जो है उसको भी राक्षस ताल से निकलती है चाइना के अंदर और हिमाचल से होते हुए, सिपकला दर्रे से होते हुए, सिपकला पास से होते हुए हिमाचल के अंदर एंटर करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम गिवन टू गंगा इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम दिया गया है? हमने फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि गंगा रिवर जो है जो चाइना बांग्लादेश में एंटर करती है, तो ये बॉर्डर मान लीजिए, तो यहाँ पर फरक्का बैराज है पश्चिमी बंगाल के अंदर, यहाँ हुगली ब्रांच आ जाती है और इधर जो इसकी ब्रांच है इसको पद्मा कहा जाता है, ठीक है। इधर से जो ब्रह्मपुत्र आती है बांग्लादेश में, इसको जमुना कहा जाता है। जब दोनों मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया? पद्मा, ठीक है। तीसरा रिवर तो ये बिल्कुल अलग हो गया, तो गंगा से कोई मेल जोल भी नहीं है इसका। तीसरा रिवर जो है वो पद्मा, इसमें सॉरी जमुना में आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है या पद्मा में आके मिलती है। अब देखते हैं सॉरी जमुना में। व्हाट इज द नेम गिवन टू ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या नाम दिया गया है? ये आंसर भी हमने देख लिया है। पद्मा तो दिया गया है गंगा को, मेघना जब दोनों मिल जाती तब है, जमुना दिया गया है, सही है ये। तीसरा रिवर जमुना की सहायक नदी या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो सही आंसर हमारा होगा जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा गेट डिवाइडेड इनटू टू ट्रिब्यूटरीज। गंगा जो है दो ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है एट फरक्का। वन ब्रांच गोज टू बांग्लादेश एंड अदर नेम्ड एज हुगली गोज थ्रू द कलकत्ता एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेयर इज फरक्का? तो ये कह रहा है कि गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो है बदल जाती है, मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाती है फरक्का स्थान पर। एक शाखा बांग्लादेश में जाती है जिसका नाम हमने बताया पद्मा, और दूसरी जिसे हुगली कहा जाता है ये कलकत्ता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फरक्का कहाँ है? तो ये तो हमने देख लिया, वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर जो है यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहीं से रिवर एंटर करती है। फरक्का से दो ब्रांचेज है, ये होगी पद्मा और ये होगी हुगली। हुगली ही जो है इसको पोर्ट को, कलकत्ता पोर्ट को जो है कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल से। सही आंसर हो गया वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ तो कहीं आसपास ही नहीं, छत्तीसगढ़ में से तो गंगा बहती ही नहीं है, सिक्किम से भी नहीं बहती है और उड़ीसा से भी नहीं बहती, तो वैसे ही कट के किसी को ना भी बताओ तो भी आंसर सही हमारा निकल जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज वाटरफॉल मेड बाय नर्मदा रिवर एट द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश इज विच बनी। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है, इसी क्वेश्चन में मैंने कई चीजें की है। देखिए पहली बात तो नर्मदा जो रिवर है वो मध्य प्रदेश में है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, वो वाटरफॉल कहाँ? नियर जबलपुर है, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नर्मदा रिवर जो है जो वाटरफॉल बनाती है जबलपुर में, वो कौन सी रॉक्स के ऊपर है? मार्बल रॉक्स के ऊपर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 आंसर मैंने ठोस दिए हैं ताकि रिवीजन बढ़िया हो। उसके बाद उस वाटरफॉल का नाम क्या है, ठीक है, तो वो वाटरफॉल जो है ना वो धुआंधार फॉल है, ठीक है। नर्मदा रिवर पर धुआंधार फॉल है जो कि मार्बल रॉक के ऊपर है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की में। ये जो रिवर, ये जो फॉल है ना, इनको मैं बाद में करवाऊंगा क्योंकि ये साउथ की कुछ रिवर्स के से रिलेटेड है, जोग और शिव समुद्रम, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। शिव समुद्रम जो है ना पहली जो है हाइड्रो वाटर जो प्रोजेक्ट कहते हैं जिससे जिससे बिजली बनाई जाती है, वो प्रोजेक्ट इंडिया का है शिव समुद्रम, ठीक है। जोग फॉल जो है हाईएस्ट था, लेकिन अब एक नया और भी फॉल आ गया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से स्पेशल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से रिवर्स पे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमें आपके जो व्यूज होते हैं उनको पढ़ना होता है और थोड़ा इंप्रूवमेंट की कोशिश करनी होती है। तो आप जो है अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और इसको जरूर कमेंट से बताइए कि आपको ये क्या यूजफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। अब हमारी बात आती है, हम थोड़ा मोटिवेशन पे काम करते हैं, डेली मोटिवेशन पे। तो डेली मोटिवेशन पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति है,
ठीक है, ये अमेरिका के जो है फर्स्ट राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के सॉरी ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, फर्स्ट नहीं थे। तो अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि पॉलिटी का पार्ट है। तो अब्राहम लिंकन ये तो कंफर्म है कि ये प्रेसिडेंट बने थे कहाँ के, यूएसए के। लेकिन ये बहुत गरीब फैमिली से थे। वो जो है ना इतनी गरीबी थी कि कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे, और लकड़ी के लट्ठों के ऊपर जो है कोयले से लिखा करते थे और सीखा करते थे। और इसके बाद एक और स्टोरी है कि इन्होंने इनके पिता एक किसान के वहाँ पे मजदूरी करते थे, तो उनके पुत्र से एक किताब ले ली थी, इन्होंने बोरो कर ली थी, और रात को चांद की रोशनी में खिड़की के पास पढ़ते हुए वो सो गए, और बारिश से वो किताब खराब हुई। तो एक हफ्ते तक इन्होंने उस किताब का मूल्य चुकाने के लिए जो है वो किया था, बेगार की थी, बगैर वेतन के काम करना पड़ा अपने फादर के साथ। अब ये बंदे जो है 17 बार जो है इलेक्शन में हारे थे, कभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हार गए, कभी किसी में, लेकिन बंदे ने साथ मतलब हार नहीं मानी। ठीक है, तो बंदे ने हार नहीं मानी और फाइनली प्रेसिडेंट बने। तो हार नहीं मानी। ठीक है, तो मैं दो पंक्तियां कहूंगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, मुझे बड़ी पसंद है। ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिठाता हूँ। ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, और गीत नया गाता हूँ। तो ये काल का कपाल है ना, समय का जो मस्तक है, जो कहते हैं ना कि हाथों की रेखाओं में सब कुछ बंधा हुआ है, तो हाथों की रेखाओं को आपको बदलने की ताकत है अपनी मेहनत से। काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मैं ही लिखता हूँ और मैं ही मिटाता हूँ। ठीक है, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देंगे, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। मेहनत तो कीजिए, किस्मत तो तभी रंग लाएगी। ठीक है, हो सकता है किस्मत में ये लिखा हो कि मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सफल होंगे। तो काल के कपार पर लिखिए और मिटाइए, और नई इतिहास लिखिए, नई कहानियां लिखिए अपनी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए।